हर हर भोले। नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्री विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं
शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं जी चेतना दीदी। प्रार्थना कर लेंगे पहले। शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमो प्रणवार्धाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। आज कालाष्टमी भी है, तो काल भैरव जी को नमन करते हुए आज के सत्र को आरंभ करते हैं। मृत्युदर्पनाशनम कराल दंष्ट मोक्षणम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी उपस्थित साधक गण के हृदय में बसे भगवान चंद्रशेखर को नमन और सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आज का हमारा स्तोत्र भी जो है वो भी मृत्यु दर्पनाशनम और कराल दंष्ट मोक्षकारी है।
तो यह है चंद्रशेखर अष्टकम और इसके रचयिता है मार्कंडेय मुनि। सामान्यतः बड़े ऋषिगण जो होते हैं और दृष्टा जो होते हैं वो या तो जो अवतारी पुरुष होते हैं, ये भगवान के प्रभु की प्रशंसा में, लीला गान में, महिमा गान में स्तोत्रों की स्तुति की रचना करते हैं। लेकिन इस अद्भुत स्तोत्र की विशेषता यह है कि यह एक छोटे से बालक ने इसकी रचना की, और वो भी बड़ी कठिन परिस्थिति में, जब वो मृत्यु का फंदा उसके गले में पड़ा था। तो यमराज खुद जब उसे लेने आए थे, उसके प्राण हरण करने आए थे, उस वक्त यह बालक मार्कंडेय, जिसने अपनी शिव भक्ति से, दृढ़ विश्वास से काल को हराया, और बाद में मार्कंडेय पुराण की भी रचना की, तो जिसमें देवी महात्म्य आता है, जिसको हम सप्तशती कहते हैं, चंडी पाठ कहते हैं, जो हम नवरात्रि में देवी का उसी पाठ का अनुष्ठान करके या हवन करके पूजन अर्चन करते हैं। तो यह मार्कंडेय कथा सभी को ज्ञात है, लेकिन फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं। महर्षि मृकंडु ये ऋषि महर्षि थे जिनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने कठिन तपस्या करके शिव की आराधना की, और फल स्वरूप शिव जी प्रसन्न हुए, तो वर मांगने को कहा और उन्होंने पुत्र मांगा। तो शिव जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, और एक तो यह है कि एक ऐसा तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जो ज्ञानी हो लेकिन उसकी अल्पायु हो, और एक जो दूसरा जो दीर्घायु हो लेकिन वो मंदबुद्धि हो। अब तुम्हें तय करना है तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए। तब बिना सोचे मार्कंडेय जी ने मरकंडू ऋषि ने तुरंत कहा कि नहीं, मुझे ज्ञानी पुत्र चाहिए। तो वो उन्होंने ऐसे उसका वो उनकी पत्नी के पुत्र हुआ, उनका नाम उसे मार्कंडेय रखा, और बहुत तेजस्वी बालक था, छोटी उम्र में ही वेदों का ज्ञान संपादन कर लिया और शिव का बड़ा उपासक था। लेकिन जैसे जैसे उसकी बड़ा होने लगा और उसकी आयु समाप्ति का दिन नजदीक आने लगा, तो उसके माँ बाप चिंतित होने लगे, उदास रहने लगे, कभी कभी माँ रो पड़ती थी। तब बालक ने उनके दुख का कारण पूछा, और उस वक्त उन्होंने सारी हकीकत बता दी कि शिव जी के वरदान से ही तुम हमें प्राप्त हुए हो, तो अब इस समस्या से शिव जी ही तुमको बचा सकते हैं, तो तुम बेटा जा करके उनकी आराधना करो। अब यह बालक शिवालय में चला गया और अनन्य भक्ति भाव से शिव जी के सन्मुख ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ने लगे, और जब उसका अंत समय आ गया तो यम के दूत आ गए उसका प्राण हरण करने के लिए। लेकिन अब जो ये दृढ़ शक्ति से भक्ति से शिवालय के अंदर मंत्र जाप कर रहा था, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो जा नहीं सके, वो असमर्थ थे उसके प्राण हरण करने में। तो शिवदूत यम के दूत वापस लौट गए और उन्होंने जाकर यमराज जी से सारी बात कही। तो यमराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा कैसा बालक है, जब इसकी आयु समाप्त हो रही है और वो नहीं, उसके प्राण हरण नहीं किए जा रहे हैं। तो वो खुद आ गए अपने भैंसा पे बैठ करके। वो देखा ये छोटा सा बालक आंख बंद किए हुए अपना ध्यान में मग्न है, शिव जी की भक्ति में लीन हुआ जा रहा है। अब यमराज भी उसकी तपस्या से इतने प्रभावित हुए उस मंत्रों के और तेज से कि वो भी शिवालय के अंदर जाने से डरने लगे। तब उन्होंने बाहर से एक फंदा मृत्युपाश उसके गले में डालने की कोशिश की और वो डाल दिया। अब जैसे वो फंदा उसके गले में पड़ा, तो उसके शिव की आराधना में मार्कंडेय के मुख से आर्तनाद के साथ एक स्तुति आरंभ हुई। और आज अब जब महाशिवरात्रि आ पहुंची है, तो हम ये भी जानते हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर में यह उत्सव किस तरह मनाया जाता है। तो वहां पे एक अनोखे ढंग से, जैसे हम 4 नवरात्रि तो सब लोगों को पता है, 2 बड़ी 2 छोटी गुप्ता नवरात्रि, लेकिन उज्जैन में शिव नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो ये कृष्ण पक्ष की पंचमी जो अभी गई है, उस दिन से लेकर के त्रयोदशी तक, यानी 9 दिनों का ये बड़ा पर्व महोत्सव मनाया जाता है, और 9 दिनों तक चलता है, जिसमें शिव जी जो वहां पे महाकाल के रूप में, शिवलिंग के रूप में निराकार है, उनको साकार रूप दिया जाता है। तो सबसे पहले पंचमी के दिन उनको वहां पे कोटि तीर्थ है, वहां से पूजा का आरंभ होता है, उनका अभिषेक होता है, फिर पूजा के पूजन के बाद उनको नए वस्त्र आभूषण श्रृंगार किए जाते हैं। और दूसरे दिन उनको शेषनाग श्रृंगार किया जाता है, यानी शेषनाग का मुकुट धारण करवाया जाता है, उनके भाल के ऊपर भी शेषनाग का चित्र अंकित, वो गंध वगैरह से अंकित किया जाता है।
और 7वें दिन ऐसे हर एक दिन अलग अलग श्रृंगार होते हैं। 7वें दिन दोनों माता शिव जी और माता पार्वती के साथ दोनों दिखाई देते हैं शिवलिंग में, तो इसलिए उनको उमा महेश श्रृंगार कहा जाता है। और अंतिम यानी महाशिवरात्रि के दिन दूल्हे के रूप में दर्शन देते हैं, जिसे सहरा दर्शन कहा जाता है। तो अद्भुत दर्शन होता है, देखने लायक होता है। तो एकमात्र ये ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख जो है दक्षिण की ओर है। बाकी सारे हमारे जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयं प्रकट हुआ है, वो पूर्व की ओर है, और उनकी जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है। तो यहाँ पे ये एक अनोखा ऐसा ज्योतिर्लिंग है। ये क्या दर्शाता है? दक्षिण की दिशा, जो यम की दिशा, मृत्यु की दिशा है, उसकी तरफ भगवान देख रहे हैं, यानी कि काल को अपने बस में किए हुए, तभी तो वो कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं। तो यहाँ पे उनके ये मृत्यु के स्वामी है, यही उसका प्रतीक है। तो आइए हम सब मिलकर इस शिव नवरात्रि की कालाष्टमी में चंद्रशेखर अष्टक द्वारा शिव जी की आराधना करते हैं। सबसे पहले मैं तेलुगु के एक आचार्य हैं नंदूरी श्रीवास्तव जी, उनकी आभारी हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैंने, उनकी वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे नई दृष्टि इस स्तोत्र को वर्णन करने में मिली है, तो मैं उनकी आभारी हूँ। अब एक बार ऐसा करते हैं कि जो निराकार के बाद में साकार बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देते हैं, हम वहां तक तो पहुंच नहीं पाते, आज कालाष्टमी है, और ऐसा शायद हो सकता है कि पूरा स्तोत्र आज के दिन में हम ना कर पाए, तो ऐसा करते हैं कि पहले पूरा स्तोत्र का गान कर लेते हैं। तो पूरा आप लोग म्यूट में भी कर सकते हैं, बहुत सरल इसका राग है, सभी लोग बोल पाएंगे। सबसे पहले जो आर्त पोकार यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, शिव जी प्रकट हो चुके हैं, लेकिन ये तो जब हम स्तोत्र पढ़ेंगे तो आखिर में भगवान प्रकट होंगे। और यहाँ पे यमराज भी दिख रहे हैं भैंसे के साथ। तो ये बालक जो है छोटा सा शिवलिंग को लपेटे हुए है, तो उसके मुंह से ये नहीं है कि कोई शांत गुफा में बैठकर, आश्रम में बैठकर फिर भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए कागज कलम लेकर के उसने एक रचना की हो, नहीं, ये उसकी सच्ची भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, उससे उसके मुंह से ये अनायास ये अष्टकम जो है वो उसके मुंह से वाणी के द्वारा बाहर प्रवाहित हो रहा है। तो कहता है, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। तो ऐसा पोकार करने के साथ उसके मुंह से एक के बाद एक श्लोक अपने आप अनायास निकलते जा रहे हैं। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पंचपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचन जातपावकदग्धमन्मथ विग्रहं भस्मदिग्धकलेबरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारण मुख्य चर्म कृतोत्तरीय मनोहरं पंकजासन पद्मलोचन पूजितांग्रि सरोरुहं देव सिंधु तरंग श्रीकर सिक्त शुभ्र जटाधरं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुंडलीकृत कुंडलीश्वर कुंडलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वर स्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अंधकांतकमाश्रितं मरपादपं शमनान्तकं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजम्भवरोगिणां मम कीलापदपमपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायकं पुनरेव पालन तत्परं संहरं तमपि प्रचण्डमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथ समन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।
भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिणभोहुताशन सोमपाद्यखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेबरं क्षेलनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम मृत्युभीत। एक आखिरी का जो रह गया फलश्रुति रख दीजिए। मृत्युभीत मृकंड सुनकृतस्तवं शिव सन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्य भयं भवेत् पूर्णमायुरगोतिमा अरोगितामखिलार्थ संपदमादरं चंद्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः इति श्री चंद्रशेखराष्टकम संपूर्णम। अब आइए हम देखते हैं एक एक श्लोक करके। तो ये सबसे पहले छोटे से बालक ने पुकार लगाई है कि चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। तो इसका सरल सा अर्थ तो यही होता है कि हे चंद्रशेखर प्रभु, 3 बार त्रिबार बुलाया है, पाहि माम मुझे बचा लीजिए, रक्ष माम मेरी रक्षा कीजिए। तो शिव जी के जो सहस्त्र नाम है, अनंत नाम है, उनमें से गंगाधर है, कैलाशपति है, गिरजापति है, पार्वतीपति है, लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर यह नाम चुना है। इसमें भी बड़ा मार्मिक ये संबोधन है और इसमें भी बड़ा अर्थ, गहरा अर्थ छुपा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने शिव जी को ऐसा करके पुकारा है कि चंद्र को अपने आपने जिस शीर्ष पे धारण किया है, देखो यह बालक आंख बंद किए हुए शिवलिंग को जकड़े हुए बैठा हुआ है, शिव जी के ध्यान में लीन है, आंखें बंद है। और जैसा ही यमपाश गले में पड़ा तो अपने इष्ट को, उसको, अपने पिता को वो पुकारने लगा। तो क्या हमें संदेश दे रहा है कि जीवन में कभी ऐसी विकट घड़ी आए तो रोने धोने की बजाय, यहाँ तहाँ मदद के लिए भागने की बजाय, हमें जो परम आश्रय दे दाता है उन्हीं की मदद हमें मांगनी चाहिए, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। तो कितनी आतुरता से, आर्द्रता से पुकार लगाता है। तो 3 बार कहता है चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर। तो ये 3 बार का भी, त्रिवार का भी बहुत बड़ा महत्व है। हम वंदन भी करते हैं तो त्रिवार वंदना करते हैं। तो किसी भी निश्चय को, संकल्प को, अगर वचन को अगर हमको निश्चित रूप से ठाम तरीके से अगर बताना हो तो हम उसको 3 बार रिपीट करते हैं, 3 बार कहते हैं। तो ऐसे बार बार कहता है चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर। और यहाँ पे हमारी हिंदू जो काल गणना की परंपरा है उसके अनुसार समय की गणना हम कैसे करते हैं, तिथि के अनुसार। अब यहाँ पे व्यवहार के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए हम इसी तारीख को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हमारा जितने पर्व हैं और हमारा जन्मदिन भी हमें अपनी तिथि के अनुसार ही हमें वो मनाना चाहिए। तो सारे हमारे पर्व भी तिथि के अनुसार ही होते हैं। तो यहाँ पे ये तिथि कैसे, किस पर आधारित है, चंद्र के ऊपर आधारित है। तो चंद्र, और इसीलिए तो जब कोई अपना पूर्ण आयुष्य भोग लेता है या 80 साल उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको एक खास पूजा करते हैं, साउथ में ज्यादा प्रचलित है। तो उसको कहते हैं सहस्त्र चंद्र दर्शन, यानी उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में पूर्णिमा के 1000 चंद्र को देख लिए, यानी कि उतना उसका आयुष्य हुआ कि उसने 1000 पूर्णिमा देख ली अपने आंखों से। तो इस दृष्टि से लगता है कि बालक शिव जी की प्रार्थना करता है, इसके अंदर बड़ा गहरा भेद छिपा है। तो ऐसे चंद्र जो काल गणना के लिए प्रमुख है, ऐसे चंद्र को, यानी काल को जिन्होंने अपने मस्तक में धारण कर रखा है, यानी जिसके वो आश्रय में है, चंद्र भी उनके आश्रय में है। तो ऐसे जिसके पास काल भी उनके हाथ में है, जिनको उन्होंने मस्तक पे धारण करके रखा है, तो अब उसका काल समाप्त होने आ रहा है, तो वो इसी नाम से पुकारता है प्रभु को और कहता है कि आपने चंद्र को अपने वश में करके रखा है, तो हे शिव जी चंद्रशेखर मेरी रक्षा करे, मुझे बचाएं। ऐसे एक बार कह करके फिर आगे चलते हैं अगले श्लोक पे।
रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयरभिवन्दितं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम। अब सभी श्लोकों के आखिर में ये चौथी कड़ी जो है ये वो रिपीट करता है, तो इसमें भी बड़ा मार्मिक संदर्भ भरा पड़ा है। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, देखिए, रत्न सानु शरासनम, रत्नों से जड़ित ऐसे भरे हुए, शरासनम यानी उस ऐसे जिसका धनुष बना हुआ है, यानी मेरु पर्वत का यहाँ पे गर्भितार्थ छुपा हुआ है, और रजताद्रि यानी मेरु पर्वत इसका उन्होंने धनुष बना रखा है, और रजताद्रि श्रृंग निकेतनम, ये भी कह सकते हैं कि रजताद्रि यानी शैल यानी कैलाश पर्वत जिनका पर जिनका निवास है, जो कि चांदी के जैसे चमकने वाला, जिनका श्रृंग, जिनके शिखर है। तो ऐसे जहाँ पे जिन्होंने पन्नगेश्वर यानी शेषनाग को जिन्होंने सिंजिनीकृत यानी उनकी प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा बनाए रखी है, और अच्युतानल, अच्युत यानी विष्णु जिन, और अचल सहायकम तो उनका उन्होंने बाण, अनल का बाण बना दिया है। तो अनल अग्नि रूपी बाण जो है वो विष्णु की सहायता से, यानी विष्णु ही अग्नि रूपी बाण बन गए हैं। और इस तरह से उन्होंने क्या किया है, तो क्षिप्र यानी तुरंत, तत्पर, तत्क्षण, दग्ध यानी जला दिया है, पूरत्रयम त्रिपुर को जला दिया है, त्रिपुरासुर का नाश किया है, और त्रिदशालय तीनों लोगों में, सभी लोग आलयों में रहने वाले सभी के द्वारा, यानी देव, मानव, दानव सभी के द्वारा अभिवंदितम। तो शिव एक ही ऐसे भगवान है जो आशुतोष है कि दानव भी उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं से वर मांगने चले जाते हैं। तो देव, मानव और दानव सभी के द्वारा अभिवंदितम, ऐसे चंद्रशेखर के आश्रय में मैं हूं, ऐसा यम को कहते हैं। तो कहते हैं मम किम करिष्यति वै यम, यानी जब मैं ऐसे चंद्रशेखर के आश्रय में हूं तो यम मेरा क्या कर सकते हैं। तो ये होती है दृढ़ भक्त की, सच्चे भक्त की ऐसी दृढ़ भक्ति और ऐसा सच्चा विश्वास कि अगर मेरे पिता के चरण पकड़े हैं, मैं उनके आश्रय में हूं और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मेरा यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो रूपक दिया गया है पूरत्रयम का, तो इसकी भी संक्षेप में कथा देख लेते हैं। कार्तिकेय के द्वारा जब तारकासुर का वध किया गया, हालांकि पिछले किसी सत्र में भी मैंने ये बताया था, यहाँ पे इसका संदर्भ आ रहा है इसलिए थोड़ा रिपीट हो रहा है, तो जो लोग जानते हैं उनके लिए। तो कार्तिकेय द्वारा जब तारकासुर का वध हुआ, उसके 50 उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्होंने क्या किया, बदला लेने के हिसाब से प्रभु से ब्रह्मा जी की तपश्चर्या आरंभ की, और इतना कठिन तप किया। देखो, असुरों से ये भी बात सीखनी, जैसे वो अगर अपने निश्चय पे अड़ जाते हैं तो कठिन से कठिन तपश्चर्या कर लेते हैं, और हम अपने निश्चय में डगमगा जाते हैं। तो ऐसी कठिन तपश्चर्या की, तो और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने अमरता का वरदान मांगा। अब ये तो ब्रह्मा जी कहते हैं जिन्होंने जन्म लिया उनकी मृत्यु निश्चित है, ये तो मैं दे नहीं सकता हूँ। आप ऐसा करिए कि अपनी मृत्यु के लिए कोई शर्त, कठिन शर्त रख लीजिए। तो अब ये तीनों जन आपस में सोते हैं, और फिर उन्होंने क्या मांगा कि विश्वकर्मा के द्वारा आप हमारे लिए 3 पुरी यानी 3 नगरों की रचना आकाश में करवाइए। और ये 3 नगरियां, यानी तारकाक्ष ने कहा कि मेरे लिए सुवर्णपुरी, कमलाक्ष ने कहा रजतपुरी, और विद्युन्माली ने लोहे की नगरी। तो ये 3 पुरियों का आप निर्माण करवाइए। और हमारी मृत्यु के लिए शर्त ऐसी उन्होंने रखी कि जब आकाश में यह तीनों पूरियां एक पंक्ति में हो और अभिजीत नक्षत्र हो, तब कोई क्रोधजित यानी जो शांत स्वभाव का हो। अब शांत स्वभाव का व्यक्ति कैसे हनन कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसी कठिन विरोधाभासी वाली ऐसी शर्त रखी कि जो क्रोधजित हो, यानी अत्यंत शांत अवस्था में, असंभव रथ पर, जो कभी किसी ने सोचा नहीं हो ऐसा रथ, उस पे सवार हो करके, और एक असंभव ऐसे बाण द्वारा, और एक ही बाण द्वारा तीनों पुरियों को एक साथ जब
उसका नाश करेगा, तभी वो तीनों पुरों में बसने वाले हम लोगों की मृत्यु होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, तो ये लोग तो बड़े हर्षित हो गए कि ऐसा होना संभव नहीं है, तो अपने आप को वो मानने लगे कि हम तो अब हो गए अमर। तो उनका आतंक बढ़ने लगा, और जब ऐसे उनकी शक्तियां बढ़ने लगी और देवताओं को भी परेशान करने लगे, तो हर बार यही होता है कि सब सारे जाते हैं महादेव की शरण में। तो तब शिव जी ने, जिनके दो रूप है, एक तो शांत शिव स्वरूप है, एक तो रौद्र रुद्र स्वरूप है, तो उन्होंने ऐसा शांत स्वरूप शिव जी का रूप धारण किया। और असंभव रथ कैसे बनाया, तो पृथ्वी का रथ बनाया, सूर्य चंद्र के पहिए लगाए, ब्रह्मा जी सारथी बने, मेरु पर्वत का धनुष बनाया जैसा यहाँ पे दर्शाया है पहली लाइन में, और शेषनाग की प्रत्यंचा बनाई। और ये प्रत्यंचा बनाने के बाद में बाण जो था वो अग्नि का बाण, वो विष्णु जी को बनवाया। और ऐसे अमोघ बाण के द्वारा उन्होंने जिस तरह की शर्त थी अभी मुहूर्त में, जब आकाश में तीनों नगरियां एक पंक्ति में आई, तो तत्काल उस बाण के द्वारा जलाकर उसका नाश कर दिया और उनका अंत हुआ। तब बोलते हैं कि उनको त्रिपुरांतक कहलवाए। तो देखो, मार्कंडेय का शरीर तो मंदिर में है पृथ्वी पर, और उनका ध्यान कहाँ है, कैलाश में, अपने इष्ट के चिंतन में है। तो ऊपर ऊपर से तो लगता है कि ये शिव जी की प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पर गर्भित अर्थ यह है कि यमराज को चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, मेरे पिता जो है वो असंभव को संभव तत्क्षण कर सकते हैं। तो ये इसका अंदर का गर्भित अर्थ है। तो जैसे जो भगवान का रुद्र अष्टाध्यायी है, उसमें नमक जो प्रकरण है उसका जो पहला अनुवाक है, तो उसमें भी शिव की आराधना में जो पहला मंत्र है उसमें भी क्या कहते हैं, हालांकि मैं वेद मंत्र पढ़ने में माहिर नहीं हूं, मैं ऐसे ही वाचन करती हूँ उसका। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम मुतते नमः। तो ये इसका अर्थ यह है कि हे रुद्र देवता, आपके मन्यव यानी आपके क्रोध को, और आपके ईशव 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 यानी ईशु यानी बाणों को मेरा नमस्कार है। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि आपके धनवने, आपके धनुष्य को और आपकी दोनों भुजाओं को मेरा नमस्कार है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, तो यानी इसमें बड़ा गहरा भेद है कि देखो, शुरुआत ही ऐसे होती है कि क्रोध को भी नमन है और बाण को और उनके धनुष्य को भी नमन है। तो ऐसे ही ये महा शक्तिशाली बाण और उसके मेरे पिता के पास ऐसा सब है, तो बालक यमराज को बताना चाहता है कि उनके पास क्या ऐसी कोई बात नहीं कि एक ही बाण था, अभी उनके पास और खबरदार ऐसे कई बाण हैं। तो ऐसे चंद्रशेखर की मैं शरण में हूं, तो आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। और देखो, अगर छोटा बच्चा कहीं बाहर खेलने जाता है और कोई बड़ा, बच्चे अलग अलग उम्र के होते हैं, कोई बड़ा अगर उसको डरा धमकाने या कुछ शरारत करता है, तो वो छोटा बच्चा क्या कह देता है तब उसको, कि तुम मेरे पिताजी को जानते नहीं हो, मैं उनको तुम्हारा नाम बोल दूंगा, मैं उसकी तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो यानी बच्चा अगर नहीं कर पाता है तो हमेशा धौंस क्या देता है कि मैं अपने पिता को बोल दूंगा। ऐसे ही कोई बड़ा युवक है और अगर उसके पिताजी कोई नेता है या कोई मिनिस्टर है, कोई बड़े पद में है, या पुलिस में डिपार्टमेंट में कोई बड़े है, और अगर उसको सिग्नल तोड़ने के जुर्म में या ऐसे कोई छोटे मोटे जुर्म में अगर कोई पुलिस पकड़ भी लेता है, तो वो उसको भी क्या धौंस देता है कि तुमको पता नहीं है कि मैं किसका पुत्र हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। तो देखो, अगर ऐसी छोटी मोटी पदवी के बच्चे होते हैं, वो भी अपना ऐसा गर्व से बात करते हैं और अपना अभिमान लेते हैं, तो हम तो ये त्रिलोकीनाथ भुवनेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक वही हमारे पिता है। तो यहाँ पे बालक मार्कंडेय में यही संदेश दे रहा है कि हमारे पिता, हमारे शिवजी जो है, भगवान शिवजी, ये वो अगर हम उसके आश्रय में और वो हमारे पिता है, तो हमें किस बात का डर है। लेकिन शर्त है कि हम उनके आश्रय में शरण में रहना है, तो वो हमें अभय देने में समर्थ है। तो आगे का श्लोक देखते हैं। पंचपाद पुष्पगंध पदाम्बुजद्वय शोभितं भाललोचन जात पावक दग्ध मन्मथ विग्रहं भस्मदिग्ध कलेबरं भवनाशनं भवमव्ययं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम। तो यहाँ पे पंचपादप यानी कि 5 प्रकार के फूल और वृक्षों के
पुष्प पुष्पगंध, उसके पुष्पों की सुगंध से, पादाम्बुज यानी भगवान के दोनों चरण, द्वय द्वय यानी दोनों, शोभितम यानी शोभित हो रहे, यानी कि जिनके दोनों चरण कमल, पादाम्बुज यानी दोनों चरण कमल 5 प्रकार के पुष्पों की गंध से शोभित हैं। भाल लोचन, तो जिनके कपोल में, भाल में जो ऐसा लोचन है, त्रिनेत्र है, तो उसमें से जात पावक यानी अग्नि की ज्वालाएं, ललाटवर्ती नेत्र में से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हुई, और उसमें उससे क्या हुआ, तो दग्ध मनमथ विग्रहम, मनमथ यानी कामदेव को, उसके विग्रह को ही समाप्त कर दिया, दग्ध कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। और इतना ही नहीं, भस्म दिग्ध कलेबरम, पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का भी जब संहार करते हैं, जब प्रलय होता है तो सारा का नाश करने के बाद में जो भस्म बच जाती है, जो विभूति बच जाती है, तो महाकाल में तो वैसे ही चिता की भस्म से भस्म आरती होती है, तो ये सब हम जानते ही हैं। तो वो भस्म पूरा कलेवर में पूरा चर्चित किए हुए हैं जो हैं। और जो भवनाशनम है, यानी भव यानी संसार के बंधन को जो नाश करने वाले हैं, और भवम अव्ययम, और खुद अव्यय हैं, ऐसे जो भव है, ऐसे जो शंकर है, ऐसे चंद्रशेखर के मैं आश्रय में हूं, तो यम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, यानी यम मेरे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्तोत्र हमें भक्ति का रहस्य बताता है कि बाहर कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारी सारी इंद्रियों को हमें प्रभु में जोड़े रखना है। तो यहाँ पे क्या कहता है ये बालस, देखो पिछले श्लोक में क्या किया उसने, गले में तो फंदा पड़ा है, लेकिन रोने धोने नहीं लगा, उसका ध्यान कैलाश पर्वत पे भगवान के पास उसका ध्यान है, चित्त वहां पे लगाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करता है, तो यहाँ पे मानसिक दर्शन करते करते वो देख रहा है कि सारे देवतागण आए हुए हैं, और शिव जी के चरणों में उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और 5 दिव्य वृक्ष जो स्वर्ग के माने जाते हैं, जिनका ललिता सहस्त्र नाम में भी उल्लेख आता है, तो ये है पारिजात, कदम, मंदार, कल्पवृक्ष और हरिचंदन। तो इन पुष्पों से वहां पे जो सुगंध फैल रही है, भगवान के चरणों में जो अर्पित किए गए हैं सुगंधित पुष्प, उनसे जो सुगंध फैल रही है, उसकी यह भक्त यहाँ पे बैठे बैठे अपने घ्राणेन्द्रिय से अनुभव कर रहा है, अपनी नासिका से उसका अनुभव कर रहा है। तो एक तरफ स्तुति है, दूसरी तरफ यमराजा को इशारा है कि अभी मेरे पिता ध्यानस्थ हैं, लेकिन मेरी पुकार सुनकर कहीं जाग गए तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि तीसरे नेत्र द्वारा वो उन्होंने जिस तरह से मनमत को खत्म कर दिया था, दग्ध कर दिया था, भस्म कर दिया था, तो सोच लो। तो दूसरा आगे कहते हैं कि देखो, पूरी सृष्टि का संहार करके और उस भस्म की भूभिति को उन्होंने अपने अंग पे लगा देते हैं, तो भव का नाश तो करते ही है, लेकिन स्वयं अविनाशी है। तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मैं ऐसे शिव जी की शरण में हूं, तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि भगवान शिव ने अनेक असुरों का नाश किया, पर यहाँ पे जो मार्कंडेय है, ये मन्मथ का उल्लेख करते हैं। तो मन्मथ, उसमें भी एक रहस्य है, क्योंकि देखो चरणों पर प्रभु चरणों के ऊपर तो पुष्पों का स्वीकार्य करते हैं, लेकिन अगर कोई पुष्पों के बाण ले करके उनकी समाधि का भंग करने चला आता है, तो पुष्प तो दोनों तरफ है, लेकिन उन पुष्पों का वो स्वीकार नहीं करते हैं, तभी उनको जला के भस्म कर देते हैं। तो हमारे में भी प्रभु ने 2 दिव्य शक्तियां दी है, जिन्हें हमें जीतना दुष्कर है। एक तो काम यानी इच्छा, यानी कि हर प्रकार की कामना, तो ये सामान्य जन, हमारे जैसे सामान्य जन को काम को जीतना बड़ा ही कठिन है। दूसरा कि मृत्यु, मृत्यु पर जीत हासिल करना तो हमारे लिए असंभव है। तो यहाँ मार्कंडेय जैसे यमराज को इंगित करता है कि आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा सामान्य बालक हूँ, तो जो मृत्यु को हरा नहीं सकता, पर मैं दिखता हूँ सामान्य, और ये बात सच है, मैं छोटा भी हूँ, लेकिन मेरा स्वामी, मेरा पिता जो है, जिन्होंने मनमत को जलाकर भस्म कर दिया था, तो जरा विचार करना, जरा संभलना। साथ में यह भी सचित सूचित करता है कि देखो शिव जी संपूर्ण सृष्टि को संहार करने वाले हैं, तिरोधान करने वाले हैं, लेकिन ब्रह्मा आदि देवता भी तब समाप्त हो जाते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह मंडल पृथ्वी कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो यानी कि यमराज, आप भी उस वक्त मेरे पिता द्वारा भस्मीभूत होने वाले हैं, और आपकी भस्म को भी चंद्रशेखर अपने अंग पर विलेपन करेंगे। तो ऐसे यमराज, आप मेरा क्या कर सकते हो, ऐसे करके यमराज को एक आह्वान करते हैं यहाँ पे छोटा सा बालक।
आगे देखते हैं। मत्तवारण मुख्य चर्म कृतोत्तरीय मनोहरम पंकजासन पद्मलोचन पूजितांग्रि सरोरुहम देव सिंधु तरंग श्रीकर सिक्त शुभ्र जटाधरम चंद्रशेखरमाश्रये मम किंकरिष्यति वै यम। तो यहाँ पे मत्तवारण, मत्तवारण यानी उन्मत्त ऐसे हाथी गजराज, उसके चर्म, उसके चमड़े को कृतोत्तरीय उन्होंने किया है, उत्तरीय, उत्तरीय अपना अपने अंग पे उनको लपेट लिया है, उसका उत्तरीय बना दिया है, उपवस्त्र बना दिया है। तो मनोहरम, और उससे वो सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, मंत्रमुग्ध लग रहे हैं। और ऐसे जो उनका स्वरूप है, उनका कौन पूजन कर रहा है? तो पंकजासन, जो पंकज के आसन पे बैठे हैं, पंक यानी जो ब्रह्मा जी हैं कमलासन, और पद्मलोचन जिनके लोचन पद्म जैसे यानी कि विष्णु जी। तो ये दोनों उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं, उनके चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं। और देव सिंधु तरंग, तो देव सिंधु यानी देव की नदी, यानी देवों की सुरसरी जिसको कहते हैं गंगा जी, उनकी तरंगों से उनके जो जटाएं हैं उनके ऊपर वो तरंगों की बौछार हो रही है, तो उससे वो धुल भी रही हैं, वो शुभ्र भी दिख रही हैं, उसके जो जल कण जल बिंदु है, और वो बहुत मनोहर ऐसी दिख रही है, उससे वो शीतलता का भी आभास हो रहा है। तो कहते हैं कि गंगा जी की तरंगों से धुली हुई भीनी उज्जवल शुभ्र जटाएं जिन्होंने धारण कर रखी है, ऐसे जटाधर जो है, ऐसे चंद्रशेखर भगवान की मैं शरण में हूं, मैं आश्रय में हूं, तो यमराज मेरा क्या करेंगे? तो यहाँ पे अब गर्भित सूचन जो है वो स्पर्शेंद्रिय का है। अगले में देखा था हमने वहां पे, तो एक एक इंद्रिय करके वो सभी समर्पित किए जा रहे हैं, भगवान के चरणों में अर्पित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वहां पे पुष्पों की बात थी, तो पुष्पों की वहां पे पंचपाद पुष्पगंध, तो गंध को जैसे कि वो घ्राणेन्द्रिय से अनुभव कर रहे हैं, तो बाहर की अवस्था अलग है, लेकिन भीतर का जो मन जो है वो अलग अवस्था में है। तो वो वहां पे नासिका से वो उस सुगंध का आस्वाद ले रहे हैं, और यहाँ पे यानी कि उन्होंने अपनी नासिका को, घ्राणेन्द्रिय को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। यहाँ पे आता है अब स्पर्शेंद्रिय की बात आती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान के चरणों में किस तरह से, तो कूर्म पुराण में इसकी भी एक कथा आती है कि एक गज और असुर के संयोग से एक असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था गजासुर। वो था तो असुर पर परम शिव भक्त था, तो उसने शिव जी की कठिन तपस्या की, और भगवान भोलेनाथ है तो प्रसन्न हो गए और उसको वर मांगने के लिए कहा। अब गजासुर का इशारा शुभ था, पर वो चाहता था कि शिव जी हमें हमेशा इष्ट मेरे हमेशा निकट रहे, निवास करे। तो पर असुर होने की वजह से मांगने की रीत गलत थी। तो उसने क्या कहा, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो कैलाश छोड़कर मेरे पेट में निवास करो। अब शिव जी भोलेनाथ तुरंत उसके पेट में समा गए। अब यहाँ उधर कैलाश में माता पार्वती बड़े परेशान कि शिव जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ढूंढा बहुत, कहीं नहीं मिले। तो फिर विष्णु जी के पास पहुंची। देखो, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसी कोई बात नहीं। विष्णु जो है परम शिव भक्त हैं और शिव जी है परम वैष्णव है, तो हमेशा श्री राम का ध्यान करते हैं। तो यहाँ पे विष्णु जी ने ध्यान में देखा कि वो तो गजासुर के पेट में बैठे हैं आराम से समाधिस्थ होकर के, अब वहां से कैसे निकाला जाए, वो तो वरदान से उनको मांग लिया था। तो अब उन्होंने वेश बनाया, विष्णु जी बने सितार वादक, ब्रह्मा जी को साथ लिया, वो बने तबला वादक, और नंदी को नाचने वाला बना लिया बैल, और वे चले गजासुर के दरबार में। उन्होंने ऐसा अद्भुत संगीत नृत्य प्रस्तुत किया कि गजासुर बहुत खुश हो गया, और उसने वर मांगने के लिए कहो क्या चाहते हो। तब नंदी ने और विष्णु ने शिव जी को छुड़ाने की, उनकी मुक्ति मांगी, और गजासुर जो अभी वचनबद्ध था तो उन्होंने शिव जी को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब वो बहुत थोड़ा नाराज भी हुआ कि अब मैं शिव जी से दूर रहूंगा,
तो शिव जी से उसने मांगा, गजमुख ने, कि हमेशा मेरे इस गजमुख को लोग याद करें, इस तरह से आप मेरे मेरे वरदान दीजिए कि मैं ऐसा कुछ हो कि मुझे हमेशा लोग याद रखें, तब और आप मुझे हमेशा अपने निकट रखेंगे। दोनों बात के लिए शिव जी ने उन्होंने तथास्तु कहा। अब जब गणेश जी की कथा जब आती है और उनका जब धड़ पर नया सिर लगाने की बात रखने की बात आई, तो उस वक्त श्री हरि इसी गजासुर का सिर काट करके ले आए और उसके नाम को अमर कर दिया। तभी हम गणेश को गजानन कहते हैं, गजमुख कहते हैं, और वो गजमुख बन गए। दूसरा, उसकी खाल को शिव जी ने अपने अंग को उपवस्त्र उत्तरीय बनाया ताकि वो हमेशा उनके करीब रह सके। तो अब जब बालक के गले में पड़ा है यम का पाश, जो कि उसकी धीरे धीरे कस रहा है और चमड़ी खींच रही है, तो ऐसे माहौल में ऐसा नहीं था कि वो कोई शांत प्रसन्न चित्त से पूजा कर रहा था, बल्कि बाहर तो गले में पीड़ा हो रही थी, चमड़ी जल रही थी, लेकिन भीतर वो उनका ध्यान पूर्ण रूप से अपने इष्ट में लगाए हुए थे। तो वहां पर देव नदी गंगा की शीतल बूंदों के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं मार्कंडेय जी। और वो कहते हैं कि चाहे चाहे वो बैठे थे तो पृथ्वी तल पे अपने शिवालय में, लेकिन वहां पे उस दृश्य को देख करके, जहाँ पे गंगा जी की बौछारें हो रही है और शिव जी के मस्तक के ऊपर और वो शुभ्र बेश्वे बिंदु दिख रहे हैं, जटा में से वो पानी और नीचे टपक रहा है, तो ये देखकर अपने में शीतलता का अनुभव पा रहा है। और उसने इस तरह से अपने स्पर्शेंद्रिय को भी प्रभु के ध्यान में अर्पित कर रखी थी। और ऐसा अनन्य शिव भक्त जो हर एक इंद्रिय को शिव जी में लगा के प्रार्थना कर रहा है, यह हमें एक संदेश दे रहा है कि हम जो छोटी मोटी बीमारियां, रोग से, आपत्ति से डर कर, त्रस्त होकर, अगर कुछ सबसे पहले अगर हमारा छूटता है तो हमारा पूजा पाठ छूटता है, नाम स्मरण छूट जाता है, हम अपने नसीब को कोसने लगते हैं, कभी कभी भगवान को भी कोसने लगते हैं। तो यहाँ हमें इस स्तोत्र में से यह बोध निकलता है कि अगर कठिन से कठिन परिस्थिति, अब इससे ज्यादा कठिन क्या हो सकती है, जबकि मृत्यु का ही फंदा उसके गले में पड़ा था, तो तभी भी, अगर मृत्यु शैया पे भी क्यों ना हो, तभी भी इंद्रिय और मन को हमें प्रभु को अर्पित करना है। और गीता में भी भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में 5वें और 6ठे श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति सत सतत मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। तो और आगे भी कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैदि कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो अंत काल में जो स्मरण करना है उसकी बड़ी महिमा बताई है। तो अगर हम पूरे टाइम भगवान से जुड़े रहें, कुछ न कुछ उनके साथ अनुसंधान रखे, पूजा पाठ करें, स्तोत्र पढ़े। अब देखो यहाँ पे तो हम एक के बाद एक बहुत सारे स्तोत्र की चर्चा करते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हम सुबह से लेकर रात तक सारे स्तोत्र ही बोलते रहें और भगवान को याद करते हैं। ये इसलिए हम अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्तोत्र के माध्यम से, अलग अलग भक्तों के भावों से हम जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा और भक्ति और हमारा प्रेम प्रभु के प्रति धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसी वजह से हम अलग अलग स्तोत्र की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे और कुछ न, हर एक स्तोत्र हमें कुछ ना कुछ नई बात जरूर सिखा देता है। तो यहाँ पे ये इसी तरह एक एक श्लोक इस बालक की निर्भयता का वर्णन करता है। तभी यह कहा जाता है कि स्तोत्र के बाद में भी अगर कोई मृत्युशैया पे भी हो, कोई बीमारी या अकस्मात के कारण, तो इस स्तोत्र के पठन से और शिव जी की प्रार्थना करे तो मृत्यु के मुंह से वह वापस आ सकता है। यानी अगर उसका अकाल मृत्यु है, अगर अपमृत्यु है, तो वो टल सकती है, तो और वो अपना पूर्ण आयुष्य भोग सकता है। तो ऐसे बाहर एक प्रक्रिया चल रही हो पर ध्यान में, हृदय में उसके उल्टी घटना का अनुभव हो सकता है। तो ऐसा ही स्तोत्र हमें मृत्यु के समय ऐसा अनुभव देने में सक्षम है। तो तो यहाँ पे इस तरह से आगे देखते हैं चौथा श्लोक। कुंडलीकृत कुंडलीश्वर कुंडलम वृषवाहनम नारदादि मुनीश्वर स्तुत वैभवम भुवनेश्वरम अंधकांतकमाश्रितामर पादपम शमनांतकम चंद्रशेखरमाश्रये मम किंकरिष्यति वै यम। अब यहाँ पे अगर सीधा सीधा अर्थ देखेंगे तो घुंघराले, कुंडलीकृत यानी कुंडली बनाए ऐसे, घुंघराले ऐसे सांप से बने, कुंडली, कुंडलम, कुंडलम यानी कानों के कुंडल, और
सापो कुंडलीश्वरम, એટલે सांपों से बने ऐसे कुंडलों को जिन्होंने धारण किया है, और जो कुंडलीश्वर है, तो ऐसे जिनका वाहन वृष है, वृष वाहन है यानी बैल है, और जो भुवनेश्वर यानी अखिल 14 ब्रह्म भुवनों की बात आती है हमारे शास्त्रों में, तो वहां के ये भुवनेश्वर है। और नारद आदि मुनीश्वर यानी नारद आदि और आदि यानी अनेक ऋषिवर और महर्षियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा ये उनका वैभव का स्तुतिगान हो रहा है या वो कर रहे हैं ऐसे। और आगे अंधकासुर का अंत करने वाले, और माश्रिता अमर अमर वृक्ष यानी कल्प वृक्ष के आश्रित जो होते हैं उनको, पादपम उनके पाद में जो होते हैं उनको शमनांतकम, तो उसके शमनांतकम का दोनों अर्थ होते हैं कि अंतकम यानी यम भी होता है और अंतक यानी पीड़ा भी होता है, तो पीड़ाओं का शमन करते या यम का ही शमन कर देते यानी यम का ही नाश कर देते हैं। ऐसे चंद्रशेखर माश्रय, ऐसे चंद्रशेखर भगवान की मैं शरण में हूं, तो यम मेरा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुंडली शब्द जो है ये पहली लाइन में 3 बार आता है, कुंडली कुंडली कुंडलम ऐसे 3 बार आता है। तो गर्भित अर्थ क्या है कुंडली से, एक तो सर्प है, कुंडली सर्प के लिए प्रयोजित किया गया है, कुंडल यानी कान के कुंडल के लिए, और कुंडलिनी शक्ति। तो एक तो वासुकी नाग कुंडली मार के वर्तुलाकार में उनके गले में भूषित है, तो वो भी कुंडलीकृत है। और सामान्य रीत से नाग जो है वो विष का पर्याय है, तो यह स्तोत्र जैसे विषहरण मंत्र रूप है, इसलिए बार बार नाग सर्प इनका उल्लेख आता है। तो हमारे में वो शक्ति मौजूद है, और उस विषहरण शक्ति को जागृत करने के लिए यहाँ उल्लेख है कि शिवजी ने नाग के भूषण धारण किए। तो जैसे ही ये स्तोत्र का पठन करते हैं, देखो एक एक शब्द मातृका है और ये सारे मंत्र रूप है, हमारी पूरी संस्कृत के पूरे वर्णाक्षर एक एक शक्तियों का प्रतिपादन करते, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें पता नहीं होता है कि किस शब्द के प्रयोजन से कौन सी शक्ति अंदर जागृत होती है, तो ये सब मंत्र शक्ति का प्रभाव होता है। और ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं उनके द्वारा जो रचित होते हैं स्तोत्र, तो उनमें ये सब सारी शक्तियां होती है, तो ये विषहरण शक्ति को हमारे में जागृत करते हैं। और दूसरा है कि कानों में कुंडल जो है वो सर्पों के बने हैं, तो दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कुंडल को देख करके, कुंडलम को देख के, कि ललिता सहस्त्रनाम में आता है ताड़कम युगलीभूत तपनोडुपमंडला, तो यहाँ पे वहां पे माँ के कानों में जो कुंडल है उनका उल्लेख किया गया है कि एक में सूर्य और चंद्र यानी सूर्यमंडल और चंद्रमंडल को धारण किए, और शिव शिवा अभिन्न है, तो यहाँ पे वो अर्थ भी हम ले सकते हैं कि, और हमारा आयुष्य जो है वो सूर्यमंडल और चंद्रमंडल पे आधारित है, हमारी जन्म कुंडली उसी के आधार से बनते, तो वहां पे भी कुंडली कहते हैं उसको। तो ये दोनों सूर्यमंडल और चंद्रमंडल उन पर जिनका आधिपत्य है वो कुंडलेश्वर है। तो यानी कि काल की गणना जो हम सूर्य चंद्र के द्वारा होती है, उसी काल को ये यहाँ पे मार्कंडेय कहते हैं कि मेरे पिता ने तो कानों में उनको कुंडल के रूप में धारण करके रखा है। ये मत सोचिएगा कि आप मेरा वो ले करके आ गए हैं कि आपका आयुष्य समाप्त हो रहा है। अगर मेरे पिता ऐसे सिर हिलाते हैं तभी काल आगे बढ़ता है, और अगर ऐसे करेंगे तो काल थम जाता है, तो ये आप सोच लीजिए। तो फिर कहता है कि आपकी मेरे पिताजी के सामने क्या विसात है। तो आगे कहते हैं वृष वाहनम, तो ये कहते हैं कि ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि सारा ये भगवान की प्रशंसा के रूप है, लेकिन सारा गर्भित इशारा है, यमराज को चेतावनी बार बार दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि वे कुंडलेश्वर है, कुंडलेश्वर यानी कुंडलिनी शक्ति, आद्य शक्ति है, पराम्बिका उनकी स्वातंत्र शक्ति है, और वे कुंडलेश्वर है जैसे कामेश्वर कामेश्वरी, तो इसी रूप में वे प्राणी मात्र में विद्यमान है, तो ये कुंडलेश्वर भी है, कुंडलीश्वर भी है। तो इस तरह से अब कहते हैं अभी वृषवाहन, तो कहते हैं कि वृष यानी बैल को शास्त्रों में धर्म का प्रतीक माना गया है, तो धर्म के ऊपर वो आरूढ़ है, तो ऐसे वृषवाहन के ऊपर आरूढ़ हुए हैं। और जैसे अब उनकी कौन कौन प्रशंसा करता है, तो सारे भुवनेश्वर हैं और सारे नारद आदि मुनीश्वर
स्तुत वैभवम। अब देखो, हमने आगे देखा कि आंख यानी चक्षु उनकी उन्होंने लगा के रखी है कैलाश में, उसका दर्शन कर रहे हैं। घ्राणेन्द्रिय, नाक, नाक से वो सारे पुष्पों की गंध का अनुभव कर रहे हैं। फिर चर्म से, चमड़ी से, वो स्पर्शेंद्रिय से वो गंगा के बूंदों का, शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है, तो यहाँ पे आती है कानों की, श्रवणेन्द्रिय की। तो यहाँ पे उनका ध्यान कहाँ है मार्कंडेय का? तो नारद आदि मुनीश्वर जो है वो जो कर रहे हैं, वहां पे स्तोत्र गान कर रहे हैं, या भगवान का भजन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कहीं वो अष्टाध्यायी रुद्र का ज्ञान हो रहा है, कहीं वेदों के पाठ हो रहे हैं। तो इन सबके जो शब्द हैं, इन सबके जो संगीत है, उसी का वो अपने कर्णों से आस्वादन ले रहे हैं। तो ये अगर जीवन में हमें परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना हो, तो संसार के कर्तव्यों को निर्वाह करते करते सभी इंद्रियों को हमें भगवान के प्रेम रस में डुबो कर रखनी चाहिए। यही संदेश यहाँ पे ये छोटा सा बालक हमें दे रहा है। तो जैसे कहते हैं, काम रस छोड़कर राम रस चखना है। तो जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो ये राम नाम जो है वो शिव जी को अत्यंत प्रिय है, और रुद्रावतार हनुमान जी को भी अत्यंत प्रिय है। तो इसी तरह जब मृत्यु पाश गले में पड़ा है, तो मार्कंडेय को दूसरे घोर नाद या चीख पुकार या डरावना मृत्यु घोष यह नहीं सुनाई दे रहा है। उसको तो कैलाश में नारद आदि जो स्तुतिन गान कर रहे हैं, रुद्री गान हो रहा है, वही उनको सुनाई दे रहा है। तो यदि इस स्तोत्र की महत्ता यही है कि मृत्यु शैया पर भी सभी इंद्रियों को प्रभु को अर्पित करने को हमें सिखाता है। अब यहाँ पे अंधकासुर का उल्लेख आया है, तो अंधकांतक, तो यहाँ पे उसकी कथा आती है कि मार्कंडेय क्यों कह रहा है अंधकासुर? तो वो बताना चाहता है कि मेरे पिता ने अंधकासुर का वध किया था। क्यों किया था? कि उसने मेरी माता के साथ गैर व्यवहार करना चाहा था। तो जब वहां मेरे पिताजी उस वक्त कैलाश पे उपस्थित नहीं थे, तो क्या यनराज आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त यहाँ पे मेरे माता पिता नहीं है उपस्थित? लेकिन याद रखना, अगर वो लोग जब सचमुच में प्रत्यक्ष यहाँ पे पहुंचेंगे, तो तब सोचिएगा कि आपकी क्या अवस्था होगी। जैसे अंधकासुर की हुई, तो आपको भी भागना पड़ जाएगा। तो यह, अब अंधकासुर कौन था? तो वामन पुराण में इसकी बात आती है। वर्णन है कि शिव पार्वती कैलाश से एक बार, पार्वती माँ की इच्छा होती है कि अब चलो चलते हैं पृथ्वी लोक पे। तो वहां पे ये एक ही प्रभु ऐसे हैं जो पृथ्वी लोक पे बस रहे हैं, और बाकी दूर दूर कहीं वैकुंठ में, कहीं और जगह पे, लेकिन कैलाश और वहां पे, यहाँ पे जो कहते हैं कि काशी में चलो, तो काशी शिव की नगरी कही जाती है। अब वहां पे एक बार ऐसा हुआ कि शिव जी पूर्व की ओर देख करके बैठे थे, पूर्व की ओर मुख किए बैठे थे, और पार्वती जी पीछे से आई, और उन्होंने दोनों हाथों से ऐसे उनकी आंखों के ऊपर अपनी हथेलियां रख दी। जैसे हम बचपन में ऐसे करते थे कि सहेलियों के कि पीछे से आके, और अब बताओ अब कौन आया है। तो ऐसी छोटी छोटी खेल किया करते थे। तो ऐसे ही पार्वती जी थोड़े ऐसे मजाक के मूड में थी, तो उन्होंने ऐसे कर दिया। अब क्या हुआ देखो, जैसे भगवान शिव जी की आंखें, अगर अर्धमिलित आंखें खुली है तो यहाँ पे सिर्फ सृजन है, अगर वो बंद हो जाती है तो प्रलय आ जाता है। तो सारा अंधकार छा गया। अब तुरंत भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तो फिर से प्रकाश छा गया। ऐसा नहीं है कि भगवान हमेशा किसी को जलाने के लिए, मारने के लिए तीसरा नेत्र खेलते हैं। जगत के कल्याण के लिए भी इस अवतार में इस प्रकार उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला था। अब उस वक्त क्या हुआ कि गर्मी इतनी असह्य हुई कि पार्वती माँ को पसीना आ गया, ऐसी कथा है। तो वहां पे उन प्रस्वेद की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा और रौद्र स्वरूप का था। अब पार्वती माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने शिवजी से इसका कारण पूछा। शिवजी ने कहा कि ये तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, तो ये हमारा ही पुत्र कहलाएगा। तो उसके बाद यहाँ दूसरी तरह जो दो असुर थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यपु के तो हम जानते हैं प्रहलाद हुए, लेकिन हिरण्याक्ष के कोई पुत्र नहीं था। तो वो पुत्र की आकांक्षा से शिव जी का ध्यान कर रहे थे। तभी शिव जी ने उस अंधकासुर, वो बालक को उनकी गोद में दे दिया। अब वो वहां पर बढ़ने लगा। अब वो तो नहीं जानता था कि मेरी माँ कौन है, उसको तो यही लगा था कि मेरे पिता है सिर्फ। अब उसने भी बड़ी तपश्चर्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से वर मांगने को जब बारी आई, तो उसने यही मांगा कि मुझे बहुत सारा स्त्री भोग चाहिए।
तो ब्रह्मा जी थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अगर तुम कभी तुम्हारी माँ के सामने गैर दृष्टि से देखोगे तब तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। अब उसने सोचा कि मेरी माँ तो है ही नहीं, तो अब मैं तो अमर हो गया, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो वो आतंक करने लगा, दुराचार करने लगा। अब ऐसे करते करते उसकी शक्ति बढ़ने लगी। अब उसने सोचा कि जो विश्व में सबसे सुंदर व्यक्ति हो, स्त्री हो, उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। और उसके ध्यान में आया कि ऐसी तो एकमात्र पार्वती जी हैं। तो वो पहुंचा सीधा कैलाश और उनसे उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। अब माँ तो समझ गई। तो माँ ने देखा कि अब शिव जी यहाँ है नहीं, अब इसकी खैर नहीं। तो दया, माँ का हृदय तो दया का होता है। कहा कि तुम तुरंत यहाँ से भाग चलो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन उसने तो ये बात सीधी तरह से ली नहीं और माँ का हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच के ले जाना चाहा। तभी वहां शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा ये तुम्हारी माँ है, और ऐसा करके उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे मार्कंडे जी कहते हैं कि देखो, अगर मेरी माँ को जरा सा किसी ने इस तरह से गैर व्यवहार किया तो उनका वध कर दिया, तो सोच लो मैं तो उनका पुत्र हूं, तो आप मुझे इस तरह से फंदा मेरे गले में डाल रहे हो, तो जरा सावधान रहना। और फिर आगे कहते हैं कि अमर अमर वृक्ष यानी कल्प वृक्ष जैसे है मेरे पिताजी, तो कल्प वृक्ष का क्या महिमा है कि जो हमारा इच्छित हो वो ही वर हमें देते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे कल्प वृक्ष की मैं आश्रय में हूं। और दूसरा कि वो मृत्यु के नाशक है, श्रम के और पीड़ा के दोनों तरह से उनका अंत करने वाले हैं, शमन करने वाले हैं। तो यही तो दो वरदान देने जैसे हैं और मुझे मांगने जैसे हैं, क्योंकि अभी मुझे यही पीड़ा हो रही है और यही मैं चाहता हूँ। तो कहता है कि ये दोनों वर तो उनका स्वभाव ही है, कुछ उनको अनायास ही वो दे देते हैं अपने भक्तों को। तो अब सोच लो, तुम्हारी खैर नहीं है। तो ऐसे कहते हैं कि इनका जो मैंने आश्रय लिया है, तो अब दोनों वस्तु जो सहज में देने वाले हैं, तो यमराज आप मेरा क्या कर सकते हो। तो ऐसे जो भगवान आशुतोष, अब कुछ ही दिनों के बाद शुक्रवार को उनकी महाशिवरात्रि भी है। मुझे नहीं लगता पूरा स्तोत्र आज हम पूरा कर पाएंगे, तो आज के दिन हम यहीं रुकते हैं। अगर मौका हुआ तो कल परसों में हम फिर से अगला सत्र लेके ये बाकी के 4 श्लोक पूरे कर लेंगे। सभी का, मिहिर भाई का और सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए शिव जी के चरणों में आज की चर्चा समर्पित करते हैं। और नंदुरी श्रीवास्तव जिनके वो तेलुगु में हैं, अगर हमारे में से कोई तेलुगु जानता है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं तो तेलुगु भाषा पूरी तरह से जानती नहीं हूँ। जो कुछ मेरा थोड़ा बहुत मर्म मेरे समझ में आया उसी तरह से मैंने ये अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। तो ये है कि एक तरफ तो बच्चा है, लगता है कि सामान्य स्तुति का स्तोत्र है, लेकिन दूसरी तरफ देखो उसकी निर्भयता और उसकी शक्ति और उसका दृढ़ विश्वास अपने पिता के प्रति, तो दमदार स्तोत्र है, मुझे बहुत प्रिय है। तो हमारे यहाँ ये नॉर्थ की तरफ इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन साउथ में ये ज्यादा प्रचलित है। तो जरूर अभी महाशिवरात्रि आती है, देखो रात्रि का अगर आप जागरण कर सकते हो, कम से कम निश्चित काल तक जागरण कर पाते हो, तो अलग अलग स्तोत्र से भगवान को रिझाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बहुत सरल है, यूट्यूब पे भी आपको इसका राग मिल पाएगा। तो ये सारा संवाद प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए अर्चना जी, जिन्होंने बिल्कुल आखिरी वक्त में कहने पर भी मेरा साथ दिया टेक की तरह, सोनल दीदी, उनका मैं नाम हमेशा नहीं लेती हूँ, लेकिन सारी टीम और मीर भाई, सबका आभार और आप सभी साधक गण का मैं धन्यवाद करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आवाज आवाज। हाँ, अभी आ रहा है आपका आवाज। जी। मीर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सत्र को हम समाप्त कर सकते हैं मेरी भाई। जी दीदी, एक मिनट सर ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी डिवाइस से। जय श्री कृष्ण। अभी आवाज क्लियर है? हाँ, अभी आ रहा है। चंद्रशेखर आश्रय किं करिष्यति वै यमः, ऐसा अद्भुत दिव्य चंद्रशेखर अष्टकम मृत्युंजय स्तोत्र का हम सभी को शिव जी की कृपा से यह अवसर प्राप्त हुआ कि हम सभी ऐसे दिव्य स्तोत्र का हम गहन अर्थ हम प्राप्त कर पाए। तो भगवान महादेव जी के श्री चरणों में हम यह सत्र को समर्पित करते हैं। चेतना बहन का भी बहुत बहुत हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं इतने गहन भाव को अलग अलग जगह से, जैसे दक्षिण में कहा कि तमिल आदि तेलुगु आदि का भी जितना हो सके उतना प्राप्त करके हम सबको प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं। तो आपको भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और महाशिवरात्रि आ रही है तो जैसे कहा कि निश्चित काल तक या जितना हो पाए हम अवश्य करेंगे। तो आइए आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाएं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।